यार ट्रेलर लुक वेरी अमेजिंग, यू नो। Thank वो you. कहीं एक हम बहुत सी फिल्मों में देख भी चुके हैं, लेकिन बहुत ज़मीनी हकीकत या ज़मीनी किरदार नज़र आते हैं। आप दोनों से पूछना चाहूँगा, एंड द कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब मैं सनी की बात करता हूँ, ऑन व्हाट ग्राउंड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इज अ फैंटास्टिक एक्टर, Thank you, sir. ऑन व्हाट ग्राउंड यू जीरो डाउन हिम कि यार यही चाहिए। और मैं बड़ा हैरान था सनी को देख के ऑन स्क्रीन कि यार कैसे, हाउ यू मैनेज दिस, कि बिल्कुल मैं जो लास्ट फिल्म में को मेरे जहन में आती है शिद्दत, जी. और यहाँ यार ये आदमी बिल्कुल सीधा यूपी पहुंच गया है, कैसे? Actually, you've answered the question because he's a fantastic actor. और मतलब in all honesty, मतलब when I met him, वो जब मैं इनसे बात कर रहा था, ये कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था, इंटरेक्ट कर रहा था, so he was fitting right there in the character of Diddu Thakur. और मतलब जिस तरह से इनका बात करने का तरीका या डील डॉल पर्सनैलिटी, that's quite captivating, and not because he is sitting next to me I'm saying this, but yes, that's actually the reason why he's there in the film. सनी, No, I'm very glad that I'm a part of the film. You know, it's very interesting that when I read the script, मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी कि ये फिल्म कहाँ से आ रही है. जिस टॉपिक के बारे में ये बात कर रहे थे, मुझे इतना समझ में आ रहा था कि इट्स अ गुड फिल्म एंड आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट मुझे ये नहीं पता था वेदर आई विल बी एबल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन बिकॉज आई डोंट नो दिस वर्ल्ड, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द फिल्म. सो आई सैट विद हिम. इन्होंने काफ़ी कुछ बताया फिल्म के बारे में, बैकड्रॉप कहाँ से आ रहा है, ये वो मैंने पढ़ा उस चीज़ के बारे में. तब जाके मैंने कहा कि अच्छा, इट्स अ इंटरेस्टिंग टॉपिक टू बी अ पार्ट ऑफ एंड इट्स समथिंग न्यू फॉर मी टू डू, and that's how I became part of the film. Also, I just want to add on here the fact that he didn't know about the history or the subject. It was an added advantage because he was not coming with any kind of a baggage. He was not coming with any kind of a preconceived notion about about the topic. So it was actually very easy for him and for me to make him adapt into the subject. जब आप कोई भी फिल्म का हिस्सा बनते हैं सनी, ट्रेलर इज ऑलवेज द फेस ऑफ द फिल्म. Yeah. क्या आपको सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? क्योंकि डायरेक्टर साहब ऑफ कोर्स इसका हिस्सा हैं, राइटर भी हैं जी. आपको सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट क्या मिला कि यार सनी अच्छा है, अमेजिंग, गुड? उस सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट तो ये मिला था दैट इट्स समथिंग न्यू दैट वी आर ट्राइंग टू शो, यू नो. एंड दूसरा ये था कि मम्मी ने मुझे कहा था कि भाई ये तू नहीं लग रहा है इसमें. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था उनसे सुन के कि ये उन्होंने कहा था ये सनी नहीं लग रहा है. तो हर अब तक जो भी मैंने किया है विच वॉज वेरी क्लोज टू माई होम इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड एवरीथिंग, जो पंजाबी कैरेक्टर्स प्ले किए, बट इसमें उन्होंने कहा था कि यार ये तू नहीं लग रहा है. तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी वो सुन के. सर आपको क्या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला? कि ये सुनने मिला है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम समबडी इज टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, एंड दैट इटसेल्फ इज अ मतलब this entire era is such an important era of our country and nobody talks about it, and that is what I got to know. So sensitive, please continue. You're saying something? No, I was not saying anything. You're saying something? No, I was just nodding to what he was saying. मैं कुछ बोल नहीं रहा था. I thought so. You're saying something. इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट उठाना, जिस सब्जेक्ट से मुझे लगता है कि लोग बचते हैं, उस बारे में बात नहीं करना चाहते. जब मैं सिनेमा के माध्यम से बात करने की कोशिश करता हूँ, जब आप बात करते हैं तो भाई एतराज़ अलग अलग मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज खड़े होकर एतराज़ कर देती हैं. कोई विशेष धर्म या विशेष जाति पर एतराज़ कर देती है. इस सब्जेक्ट को चुनना वो चैलेंज और या एक बहुत डर का भाव था कि यार ये एक्साइटिंग होने वाला है या कहीं नर्वसनेस पैदा करता है कि जिस तरह का सब्जेक्ट आपने चुना. नहीं, एक्साइटिंग है, डर तो नहीं है, बिकॉज ये इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. सो मतलब अगर हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो क्या डर है, मतलब वी हैव लिव्ड थ्रू दिस एरा. द फैक्ट दैट जो इसमें से हम कहना चाह रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड आई थॉट दैट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट वो सारे मुद्दे और वो सवाल हम जो कहना चाह रहे हैं इसमें से वो आगे लाना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ द रीज़न वाई आई वांटेड टू dwell in this topic. Yeah, and I think we're not talking about any film का मुद्दा is not to talk about caste. That's just the byproduct probably. What we're talking about is education, is the right to education and how it should be equal. You know, because sorry, education doesn't see any caste or anything, and the film kind of unifies everything rather than pulling it apart.
So I think that's the perspective matters from which you show a particular subject. So I think his perspective was so pure about it कि उसमें ना कुछ मलाल नहीं था किसी भी चीज़ को लेकर. So तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं जो बात बंद लफ्ज़ों में कही गई थी उसे खुल के सिनेमा के माध्यम से कहा जा रहा है कि समवेयर यू नो ट्रेलर कन्वे दिस की इट इज़ मोर अबाउट रिजर्वेशन कि आप काबिल हैं तो आप यकीनन उस जगह हो सकते हैं, और अगर आप काबिल नहीं हैं और सिर्फ रिजर्वेशन की बात है तो यू डजंट डिजर्व टू बी दैट प्लेस. दिस इज व्हाट यू से. नहीं, so that's because we are talking about that era, that is the reason why, मतलब that's it's a given thing that उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं. पर जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि एक्सेस टू एजुकेशन जो है वो सबके पास होना चाहिए. Access to education is the right solution for any kind of a discrimination. जो किसी भी मतलब we are not talking about any we are not talking anything against any caste or any मतलब किसी भी तबके के बारे के अगेंस्ट हम बात नहीं कर रहे हैं. हम कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं और हम कुछ पूछ रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से कि क्या हम ज़रूरी है कि सिर्फ रिजर्वेशन इज़ द सोल्यूशन, or if there is anything else also which can be a solution. Sunny, what is the most challenging part while working on this subject? I think the most challenging part was to understand where the film stands. You know what the film is trying to say. Like we've spoken about what the film is trying to say, but to understand that in terms of a character, to understand, because it's through the characters that you're showing, it's through perspectives that you're showing this story. It's not a documentary on that said era. So it's a fictional story revolving around that. So the difficult part was to kind of imagine yourself in that, to be able to portray that, because ये आप डड्डू के नज़रिए से देख रहे हैं इस फिल्म को कि क्या हो रहा है. Because essentially it's actually a love story. If you see the film, it's a love story between these two characters, Daddu and Jhulan, who's played by Nusrat, and how they are so secure in their own little world के शादी हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा, and till this whole thing happens and the world starts falling apart, you know. So it's more of a human story. So to bring that, I think, was the difficult part in the film. So Vicky, you have done, Sunny. quite a socially challenging films, like I say, Yeah. like some social topic in your films. Yeah. If you say like Shiddat was a love story, Yeah. but it had that illegal Immigrants, stuff. yeah, You did a patriotic film like Forgotten Army. Yes, This yes. one is like about the casteism and Yeah. education. So how do you look at that, the social change you are bringing through your films? Man, I am not thinking about all those things, to be very frank. No, but your अब तक characters- हाँ मैं मतलब I think every film, no matter what it is, will have a social element, whether consciously or subconsciously. You take any film, even if it's a comedy film, it will have a social backdrop, because you have to set the characters in the society, right? And if you're placing the characters in the society, in the backdrop, subconsciously there will be things that are being said about it, right? So like you're talking about Shiddat, I did not think that it's a social message about illegal immigrants or anything. We were making a love story, right? When we were doing Forgotten Army, we were just taking a piece of history about these forgotten heroes, and we were telling. It's not necessarily that we are trying to say कि things should change and कुछ बदलाव लाने की कोशिश. No, it's a story, and that's how I look at things, you know. So I think part of the reason to do the film was also that I could connect to the story, and which is why I was doing it. राइट नाउ तो अभी सनी जी आप एक्टर हैं. जी. अगर मैं आपसे पूछूं कि बचपन में जी. आईएएस ऑफिसर, जी. एमएलए, जी. अमिताभ बच्चन, जी. क्या बनना चाहते थे? आपको एक ब्यूटीफुल गर्ल ने भी आपको इस फिल्म में सवाल पूछा है, तो यहाँ जरा बताइए कि बचपन मुझे- में सनी जी क्या बनना चाहते थे? मुझे एक्चुअली फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद थी, तो मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना था. So that was मैं till date I'm very interested in geography, history and ये जो findings होते हैं, तो मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है. तो मुझे एक्चुअली बहुत कॉन्शियसली मुझे याद है मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना था, बट फिर हवा ने रुख बदला. कैसे बदला कि हम फिल्मी दुनिया में आपको देख रहे हैं हम आपको? ये रुख कैसे बदला? रुख हो गया? अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक.
जी, सो ये रुख यार, ये बहुत ही सबकॉन्शियसली ये रुख बदला है, क्योंकि मैंने कॉलेज में आके कॉमर्स ले लिया, फिर मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि ना एक कभी सेट गोल नहीं था लाइफ में, आर्कियोलॉजिस्ट बनना था, बट कभी ऐसे नहीं कॉन्शियसली सोचा कि अब हम हिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे, आर्कियोलॉजी की पढ़ाई करेंगे, जो जैसे मिल गया। फिर जब ये भी जब आई थिंक 21 साल का था जब मैंने ग्रेजुएशन की, तो मुझे लगा कि नहीं यार, मैं अपनी लाइफ एज अ सीए नहीं देख सकता। एंड आई वॉज ऑलवेज, मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में था बचपन से, तो वो मार्कर्स थे, तो मैंने कहा ये चांस दे सकते हैं इस चीज़ को, और चांस देते 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 यहाँ तक आए। क्या बात है। And, वो ऐसा कौन सा एक्टर है लाइक जिनसे आप बहुत ही इंस्पायर होते हैं, जिनकी तरह बनना है अब तो, क्योंकि आप फिल्मी दुनिया में हैं, जी अब आपको इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, जी, so, किसकी तरह बनना है आपको, किसके फुटस्टेप फॉलो करते हैं? मुझे एक्चुअली किसी की तरह नहीं बनना है, बिकॉज आई थिंक द होल पॉइंट ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट इज दैट यूर इट्स एन इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्रेशन व्हेन यूर एन आर्टिस्ट। तो वो इट विल बी वेरी स्टूपिड ऑफ मी एक्चुअली टू से कि मुझे इनकी तरह बनना है, वो नहीं बन पाऊंगा मैं किसी की तरह, नो मैटर हाउ मच आई एडमायर अ सर्टन person. And favorite artist, yeah, keeps changing, you know, it keeps changing through the time. But if I have to talk about my all-time favorites and all, then I think Guru Dutt Saab would be my, because मुझे याद है मैंने प्यासा हाल ही में देखी, मैंने कभी देखी नहीं थी प्यासा, तो एक फिल्म फेस्टिवल होता है मामी जहाँ पर उन्होंने प्यासा, और मैंने बड़े पर्दे पर प्यासा देखी थी, और मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है, मतलब मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मैंने कहा था यार ये दिस इज़ अ पीस ऑफ एक्सप्रेशन दैट ही इज़ ब्रॉट टू द ऑडियंस, एंड आई वाज रियली मूव्ड बाय दैट। सो दिस इज़ व्हाट आई रिमेंबर, आई थिंक गुरु दत्त साहब। सर बहुत कुछ, क्या आप मानते हैं कि आप एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल बहुत कुछ निकलना बाकी है आपके अंदर और अभी तक आया नहीं? हाँ बिल्कुल। और क्या आप ये भी मानते हैं कि एक वो जो टर्निंग पॉइंट हर आर्टिस्ट के करियर में होता है वो बाकी है? बिल्कुल, आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट आते रहता है, बिकॉज आई थिंक एक आर्टिस्ट का करियर कभी ऐसे नहीं जाता, वो ऐसे 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 चलते रहता है। तो अभी तक तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तक तो मतलब मुझे मैं तो ये कहूँगा कि इट्स नॉट इवन द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मतलब वो एक अगर आइसबर्ग है तो एक छोटा सा फ्रिज से निकाला हुआ आइस क्यूब है जो अब तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो बहुत बहुत बचा है। अपने आप को जितना समझेंगे, दुनिया को जितना समझेंगे, उतना और दे पाएंगे। सबर बाकी है या खत्म हो रहा है? नहीं, सबर तो बहुत है सर, क्या बात कर रहे हैं, सबर तो भरपूर कूट कूट के भरी हुई है अंदर। A director that I would want to work with, I don't know, frankly मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है, because you don't know what life brings you, you know, and I don't know यार, I think I would love to work with everybody, because I think I have the capacity to work with everybody. So as an actor or as a star, what would you like to do, you know, in future? Like you would like to do the commercial films, like, you know, complete masala films, Yeah. or you would be happy doing films like Hurdang, which actually. I mean, actually, if you see Hurdang, that it can be categorized as a, just because it talks about a subject, it doesn't mean that it's not a commercial masala kind of thing. It has all the tropes of it as well. But no, yeah, I would love to do if I get a very indie film, and if I want to be a part of it, I'll be a part of it. If it's an out and out blast, like we say, commercial film, masala film, I would love to be a part of it. So I don't want to constrain myself in anything. So how was it working with Nusrat and Vijay Verma? Because they are not just, you know. Oh, that's fantastic. They are such fluid actors, you know, that unke saath it was, it wasn't acting, it was playing, you know, जब हम theatre करते हैं तो आपको छोड़ दिया जाता है, which is why it's called a play, because you're playing, right? So that's the process that we went through, which was very new to me, because we bonded really well offset as well, and we could translate it on screen. So it was absolutely, and both of them are such fantastic actors. निखिल जी, आपने इनकी फिल्म सिद्दत तो देखी होगी। जब से इनकी फिल्म सिद्दत आई है, लड़कियों में फैन फॉलोइंग बहुत हो गई है। ऐसे ही लोग सोशल मीडिया पे बातें करते हैं कि इन्हें अपनी पूरी होल बॉडी दिखाने में मौका मिली। तो आप बताइए कि इस फिल्म में भी हमें ऐसा चांस देखने को मिलेगा इनकी तरह? आप बताइए। नहीं, इसमें इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे चांस लिया आपने कि यार यहाँ भी ऐसे कुछ आपके दिमाग में चल रहा था जब आप इन्हें डायरेक्ट? नहीं, वो सब दिमाग में नहीं चल रहा था। बट या मतलब स्क्रीन पे मतलब जो है इनका पर्सोना बहुत अच्छा है। सो पर इस फिल्म में नहीं है। इस फिल्म में ये बस मतलब चांस नहीं मिला एक्चुअली।
वैसा कुछ सीन दिखाया था। इस फिल्म में ज़रूरत भी नहीं थी सर, क्या बोल रहे चांस मतलब चांस मतलब स्टोरी के हाँ स्टोरी के थ्रू वैसा चांस, हाँ चांस बिल्कुल। मतलब इस फिल्म में सिर्फ एक था कि छाती के बाल दिखने चाहिए। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट था। हाँ ट्रेलर में तभी मैंने देखा था वो बट जी ये क्योंकि 90s के टाइम में बहुत ज़रूरी था। जी तो चलिए एज अ डायरेक्टर जितना मेरा नॉलेज है पहली फिल्म आपकी इतने बड़े लेवल पर आ रही है, तो कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस के लिए कि ये फिल्म टी सीरीज के माध्यम से आ रही है तो लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मतलब जाइए और फिल्म ज़रूर देखिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करती है, तो ये बहुत मतलब कोशिश की है, बहुत ही मेहनत से ये बनी हुई फिल्म है और हम चाह रहे हैं कि लोग ये देखें और उनको पता चले कि ऐसे टाइम में लव स्टोरी और मतलब जब एक लड़का लड़की जब उस समय मिलते थे, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने कैप्चर किया है कि उस समय मतलब सिंपल थिंग जैसे बता रहे हैं कि उस समय मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, वो सब नहीं था, तो लड़का और लड़की जब बात करते थे तो फ़ोन करते थे दूसरे को, लाइन पे फ़ोन करते थे, एक रिंग डाल के फ़ोन काट देते थे। सो दैट यूज्ड टू बी अ मैसेज टू से कि हमने फ़ोन किया है, मतलब आई एम ट्राइंग टू रीच। सो ये सारी चीज़ें नुआंसेस जो हैं 90s के नुआंसेस हमने दर्शाया है, कोशिश की। सनी जी आप कहेंगे कुछ ऑडियंस को? मैं बस यही कहूँगा जो इन्होंने कहा, एक तो कट कॉपी पेस्ट, और दूसरा प्लीज़ आइए 8 अप्रैल एंड फिल्म देखिए, आई एम श्योर आपको मज़ा आएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।